लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने के उपरांत जब आप लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया वो मेरे मित्रों सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाला कार्य किया गया। प्रण को सुना था, एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग करता, अपने कार्य में असफल होता और मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया आप लोगों के द्वारा। पहले एक नेपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई, देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हुई, तीसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हुई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गईं कि भूप साहस 10 एक ही वारा और लगे उठावन टरई नटारा। एक स्थिति तो मैंने ये देखी, दूसरी स्थिति मैंने यह देखी कि जिस समय मेरी बेटी ने देखा कि आज मेरी मांग सुनी रह जाएगी, अपनी मांग सुनी होने की वजह से मां अंबा जगदम्बा से अपनी एक मांग रख रही है कि मां ये धनुष आपके पति का है और मैया अगर इस धनुष की गरुता को आपने हरुता में परिवर्तित नहीं किया तो मेरी मांग तो सुनी रह ही जाएगी, लेकिन मेरे पिता की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। आज मेरे मित्रों प्रण मैंने किया है, लेकिन विनय मेरी बेटी का नहीं। एक पिता के लिए इससे बड़ा वज्राघात, एक पिता के लिए इससे बड़ा उपहास संसार में कुछ नहीं हो सकता। आज मैंने प्रण किया है, अगर मेरी बेटी की मांग नहीं भर पाई अगर मांग नहीं भर पाई तो मेरे मित्रों संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि देख लो, एक निर्धन से निर्धन पिता यदि होता है तो भीख मांग करके कर्ज करके अपनी बेटी का विवाह कर देता है, लेकिन एक राजा और राजा की बेटी कुंवारी रह जाए, क्या कहेंगे संसार के लोग? आज मेरे मित्रों में पूर्णतः अपने कार्य में असफल हो गया हूं। अब तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो क्रोध है, बोले वचन रोष जनुसाने, और जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है तो बोध की समाप्ति हो जाती है, विवेक शून्यता हो जाती है। हो सकता है किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए जो आप लोगों को अच्छे न लगें, तो पहले तो निवेदन करना चाहता हूं कि चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके। और अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, आज यह जनक विवश होकर के कहने के लिए कुछ बात हो रहा है, कहना पड़ रहा है कि यहाँ श्री हाथ भाई हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी? तो वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई
श्रीहत होने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, यही क्रोध का कारण है। अब यदि आप लोग कहलवाना चाहते हो कि महाराज आप हमको वीर मान लें, हमको भटमानी मान लें और वीर मान करके अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ में कर दें, तो मेरे मित्रों वीर होने में और वीर मानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो वीर है वो वीर है, और जो वीर नहीं है अगर उसको वीर कह दिया जाए तो क्या वो वीर हो जाएगा? अब यदि आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हो, आज यह जनक यही कहने के लिए बाध्य हो रहा है, या यूं कह दूं कि आज ये कहना चाहता हूं जो मैंने अनुभूत की है कि यह देश देश के राजा गणे हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज हमको स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आप लोग जरा विचार करो, अगर मुझे पहले मालूम हो गया होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो क्या मैं ऐसा कार्य करता? या संसार का कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करेगा? उसको पहले मालूम हो जाए कि इस कार्य को करूंगा और मुझे असफलता हाथ लगेगी, मैं अपने कार्य में असफल हो जाऊंगा, तो क्या वो व्यक्ति कार्य करेगा? कदापि नहीं करेगा। तभी तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। एक बार जरा इन बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछ लो, किनसे? जिनके घर में अत्यधिक आयु की बेटियां हो गई हैं, यानी बेटी अत्यधिक सयान हो गई है और उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा। साथियों सुन रहे हैं, निश्चित ही जिस पिता की बेटी की बारात द्वार से वापस हो जाए या बेटी का विवाह न हो पाए, वो पिता कितना व्याकुल, कितना विह्वल होता है। वही भाव जनक जी का आप लोग देख रहे हैं। हमारे भैया राम नरेश सिंह जी, आपने 20 मुद्राएं जनक जी के लिए भेंट किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मुझे मालूम हो गया होता तो क्या प्रण करने के उपरांत मैं अपयश का पात्र होता? कदापि ऐसा प्रण नहीं करता। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दे और बेटी का विवाह कर दे, तो सच्चे क्षत्रिय के दो भूषण होते हैं, एक प्रण और एक रण। सच्चा क्षत्रिय प्रण करने के बाद प्रण नहीं छोड़ेगा, प्राण छोड़ देगा। और सच्चा क्षत्रिय रण में मेरे मित्रों सीने पर वार ले लेगा, लेकिन पीठ नहीं दिखाएगा। यदि हमें अपना प्रण छोड़
तो यह धर्म हानि है, लज्जा है। तो फिर क्या करूं? आप लोग कहेंगे महाराज आप फिर क्या करेंगे? तो जो मैं कह रहा हूं वो संसार का कोई पिता नहीं कहेगा। मेरी पुत्री को कुंवारी रहना मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है। क्या करें हमारा बस क्या है। आज मुझे लगता है मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, बेटी कुंवारी रह जाएगी। देखो ना सारे साज मैंने इकट्ठा किए थे, मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आ गई, लेकिन आज बेटी की मैं विदाई नहीं कर पाया। तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि आज मिथिला में डोली सजी रह गई। हाँ जैसा लगता है कि मैंने सारे साज इकट्ठा किए थे, मेरी बेटी की बारात मेरे दरवाजे पर आ गई, लेकिन क्या मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी? तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि आज मिथिला में डोली सजी रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई। आज बेटी हमारी कुंवारी रह गई। हमारे टेली जो ग्राम पारा निवासी है 21 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं जनक जी के लिए, और हमारे भैया मोहनलाल जी आपने भी 20 मुद्राएं जनक जी के और 20 मुद्राएं बड़े बाबा रामलीला समिति की ओर से जनक जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिथिला में डोली ये सजी रह गई। आज मिथिला में डोली सजी रह गई। और हमारे मुकेश धोबी आपकी ओर से भी 20 मुद्राएं भेंट हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी क्रम में हमारे बड़े भैया श्री रुद्रदत्त तिवारी जो कि शाम से ही लीला का लाइव प्रसारण आपके अपने चैनल विशेष संस्कार में देख रहे हैं, और वो प्रभावित हुए हमारे विदेहराज श्री जनक जी के वाणी से। और एक पिता ही दर्द समझ सकता है एक बेटी का, और भैया ने 51 पुष्प मुद्राएं हमारे विदेहराज जनक जी के लिए समर्पित किया है, और 51 पुष्प मुद्राएं माता जानकी के लिए समर्पित की हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। जरा सोचो, बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं, एक बार जरा इन बैठी हुई माताओं से पूछ लो, संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, और जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद बेटी को मां पाल पोस करके बड़ा कर देती है और बेटी सयानी हो जाती है, तो चाहे बेटी मेरे मित्रों धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की हो, चाहे जितना बेटी को धन दे दिया जाए, मैंने आज तक नहीं देखा कि धन के बदले कोई भी मां कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता हो। मैंने तो यहां तक देखा है, आप लोग एक एक शब्दों से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो अवश्य आप लोगों के समझ में आ जाएगा। मैं तो कहा करता हूं कि बेटी को चाहे
सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन आज तक कोई भी मां, कोई भी पिता मैंने नहीं देखा कि अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता हो। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई में जिस समय दरवाजे से बेटी की डोली निकलती है, बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते हैं, बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य। ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता, ये हर मातु पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। और आज मेरी दृष्टि जहां तक जा रही है तो हर एक भाई रो रहा है। क्योंकि विचार करो, जिस समय भाई अपनी बहन को उठा करके, हाँ साथियों, भैया राम कुमार जी की ओर से 500 मुद्राएं हमारी रामलीला कमेटी को और 20 मुद्राएं राजर्षि जनक जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय बहन की विदाई होती है और भाई अपनी बहन को उठा करके और डोली में बिठाता है तो मेरे मित्रों रो देता है। और जो भाई न रोवे, जो पिता न रोवे, जो मां न रोवे, विचार करना उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। जो भाई न रोवे, समझ लेना उस भाई की कोई बहन ही नहीं। तभी तो हम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं। देख लो दुनिया वालों, जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, जिस पिता ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया, वो मां, वो पिता बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकता है। जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जैसे पैर बिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस पैर बिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति ने कन्या को जन्म ही नहीं दिया, वो कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकता है। हाँ, जिस समय बेटी तो मैया अंबा जगदम्बा की प्रार्थना कर रही थी ना, और तुम सुप्रभात कर रही थी, तो मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं। लेकिन अपनी बेटी को रोते हुए कैसे देखूं। बेटी आज तुम ही नहीं, संसार का कोई भी पिता क्यों ना हो, और अगर उसके सम्मुख उसकी संतान अगर दुखी होती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, तो मेरा मानना है कि संतति को चाहे कम कष्ट हो, लेकिन उसके पिता को, उसकी मां को अधिक कष्ट हुआ करता है। आज मैं हमारे भैया माधुरी सिंह दादाजी ने 20 मुद्राएं जनक जी के लिए भेंट की हैं, और दादा ब्रजमोहन सिंह जी आपने भी 50 मुद्राएं
जनक जी के लिए भेंट की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बेटी एक पिता तुमसे निवेदन करना चाहता है और इस निवेदन को स्वीकार कर लेना मेरी बेटी, स्वीकार कर लेना। आज मुझसे तुमसे कहना है कि तुम अपने हृदय को मत दुखी करना जब तक तुम्हारा पिता जीवित है। मैं ये वचन देता हूं तुम्हें, अगर तुम्हारी मांग नहीं भरवा पाया तो अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, लेकिन बेटी जीते जी तुम्हें कुंवारी नहीं देखूंगा। आज बेटा तुमसे कहना चाहता है कि मत रो बात मेरी तू मान, सीते बात मेरी तू मान। आज बेटी रो लेने दो अपने पिता को, अभी तुम धैर्य धारण की रहना। बेटी धैर्य अभी मत खोना, क्यों? क्योंकि अभी तो है शुभ कारज होना। यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, तो पिता तुम्हारा एक वचन दे रहा है, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी तो मैं तज दूं अपने प्राण। बेटी मत रो बात मेरी तू मान, सीते मत रो बात मेरी तू मान। देख लो दुनिया वालों, मेरा ऐसा विश्वास कह रहा है कि यह शिव का चाप अभी टूटेगा। आप लोग कहेंगे महाराज यदि न टूटा तब फिर क्या करेंगे? तो यह सारा जगह मुझसे छूटेगा। अरे मैं अपने इन हाथों से मैं अपने इन हाथों से और करूंगा कन्यादान। बेटी मत रो बात मेरी तू मान, सीते मत रो बात मेरी तू मान। देख लो दुनिया वालों, आज मैं कहना चाहता हूं कि यदि मैंने कोई जीव नहीं सताए, मन वाणी कर्म के द्वारा अगर मैंने किसी को किसी प्रकार का कोई आहत न किया हो, यदि मैंने कोई जीव नहीं सताए तो यह बात सत्य हो जाए। क्या? अरे स्वयं धरा पर आकर बेटी अरे स्वयं धरा पर आकर बेटी और बरे तुम्हें भगवान। बेटी मत रो बात मेरी तू मान, सीते मत रो बात मेरी। लोगों को पुरस्कृत नहीं किया है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज आप कार्य बहुत बड़ा करवाना चाहते हैं, सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरु कठोर विदित सबकाहू, और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका, तो नहीं मेरे मित्रों, यदि यह गरु है, यह कठोर है, इस संसार में विदित है, तो कोई साधारण कन्या नहीं है। अगर आज हम इसकी विशेषताएं करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ हैं, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है।
आज मैं एक बेटी का पिता हूं, आप लोगों को एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा। सुन लें पहले मेरे लाभ और सुन लें मेरे लाभों की उपलब्धियां, और जब अच्छे लग जाएं मेरे लाभ तब कर देना आप लोग मेरे प्रण की पूर्ति। और जब आप लोग कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति तो मैं केवल मौखिक नहीं सुना रहा, देख लो मैं प्रदान कर दूंगा बैठी हुई लाभों की मूर्ति, प्रदान कर दूंगा बैठी हुई लाभों की मूर्ति। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां कि कुंवारी, मैंने कह दिया कुंवारी तो साधारण नहीं होगी, चूंकि कुंवारी ये मनो हरि बिजाय बड़ी और कीरत अति ये कमनी। लेकिन आज अपना दुर्भाग्य कहूं या आप लोगों का दुर्भाग्य कहूं या अपनी बेटी का दुर्भाग्य कहूं, क्यों? क्योंकि यह पावन वो हारी अब बिरंच जनू सो अब रचो न धनु दमुनी। यह पावन वो हारी अब बिरंच जनू सो अब रचो न धनु दमुनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कहेंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय। देख लो मेरे मित्रों, यह तीनों लोगों की जय, यह त्रिभुवन जय। और या समेत ये बैदेही तो अब भी नहीं विचारे। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कर दें आप लोग धनुष का खंडन, और जब आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा, तब भी नहीं विचार। और मैं बरऊं हटे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय। तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिया सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। आज मैंने सुनाए हैं लाभ, सुनाई है मैंने लाभों की उपलब्धियां, लेकिन क्या आप लोगों को अच्छे नहीं लगे? हो सकता है बहुत लोगों को अच्छे न लगे हो, बहुत लोगों को अच्छे लगे हो। अरे बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी बैठे होंगे जो ये चाहते होंगे कि महाराज हमें क्या लेना देना है, हमारे पास तो बेटी है ही नहीं। बहुत लोग तो ये चाहते हैं कि हमारे बेटी हो ही ना। विचार करो मेरे मित्रों, चाहे संसार की कोई माँ हो और चाहे कोई पिता हो, कोई भी माँ हो, अपनी उदर से एक नहीं दो नहीं चाहे चार चार पुत्रों को जन्म दे दे, लेकिन जिस माँ ने अपनी उदर से एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया, विचार करना उस माँ की कभी कोख धन्य नहीं होती है। क्योंकि जो जने माँ तू कन्या धन्या वही है। जिस माँ ने कन्या को जन्म दिया है उस माँ की कोख धन्य हो जाती है, और जो न जने माँ तू कन्या सुधन्या नहीं है। अब आप लोग कहेंगे महाराज कारण क्या है, तो कारण बहुत ध्यान दे करके सुनना। आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? इधर आके बैठो दो चार लोग, इनको हटाओ बालकों को। अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती हैं बेटियां। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना, अगर बालिका शब्द को शब्दकोश से हटा लिया जाए तो सृष्टि के सृजनात्मक शक्ति के रूप में है बालिका। अगर कन्या का जन्म न होता तो यह संभव नहीं था कि आप देखने को मिलते, यह संभव नहीं था कि हम देखने को मिलते, यह संभव नहीं था कि संसार देखने को मिलता। हम आपकी बात क्या करें, अपनी बात क्या करें? जो वो ब्रह्म है जिसके लिए कहा गया बिन पग चलई सुनई बिन काना कर बिन कर्म करई विधिनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बर जोगी। वो भी जब धराधाम में साकार रूप धर करके आता है तो किसी न किसी माँ की कोख का सहारा लेना पड़ता है। तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि यदि कन्या न होती
न ये संसार होता, यदि कन्या न होती न ये संसार होता, न कुछ सार होता न आसार होता। अरे अधूरे ही रहते ये नाते, जगत के और वो निराकार प्रभु भी न साकार होता, वो निराकार प्रभु भी न साकार होता। ये भी कन्या की देन है। एक विशेष बात और है, बहुत से लोग गया धाम गए होंगे, न गए होंगे तो किसी न किसी को देखा होगा। जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान पित करता है तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तारने की होती है। हमारे शास्त्रों में 27 प्रकार के नरकों का वर्णन है, कहीं कहीं पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, और उसमें है एक पुम नाम का नरक। जब व्यक्ति धराधाम को छोड़ करके जाता है तो सबसे पहले पुम नाम नरक में ही जाता है। हाँ साथियों, भैया नवाब सिंह जी आपने 50 मुद्राएं भेंट की है और बड़े बाबा की ओर से ये 20 मुद्राएं जनक जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान पित करता है तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों को तारने की होती है। लेकिन वही बेटा जब बेटी का बेटा अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडदान पित करता है तो उसकी सामर्थ्य 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अपितु 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा तार देता है। इस वजह से इन माताओं की कोख धन हो जाती है, इन माताओं की कोख धन हो जाती है। और यदि आप लोग कह रहे हो कि बेटा कुल का दीपक है, तो हम भी तो कह रहे हैं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन बेटा कितने कुल का दीपक है? एक कुल का। और बेटी बोले पुत्री पवित्र किए कुल दो, और यह सुजस धावल अवस कहे सबको। समय बात करने लगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी आपने कहा था कि समय की आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अब समय बाध्य है तो फिर हमसे ज्यादा तो समय का अच्छा कोई जानकार नहीं है। आज हमने देखा है आपकी वीरता, देखा है हमने आप लोगों का साहस, देखा है हमने आप लोगों का पराक्रम, देखा है मैंने आप लोगों का पौरुष, देखी है मैंने आप लोगों की वीरता, देखा मैंने आप लोगों का छत्रित्व, देखा मैंने आप लोगों का किया हुआ कृतित्व। अगर मैं कह दूं कि तू यहां से चले जाए और नहीं जा रहा है तो प्रतिबंध लगाने जा रहा हूं। प्रतिबंध क्या है? अब जल को माखे भट मानी कर है वीर, अरे विहीन मही मैं जानी, और कब जानी जब हाथ दुर्गति सामने आनी, तब वीर विहीन मही मैं जानी, और जब वीर विहीन मही मैं जानी। बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय लेने जा रहा हूं। ये सभा का संचालन मैंने करवाया था और आज कहने जा रहा हूं, सभा अरे सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रांग भूम का रंग। कौन ऐसा दुस्साहस कर रहा है समाज के अंतर्गत जो कह दे कि महाराज चलने दे सीता स्वयंवर? अरे समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सीता की सखियों, चाहता हूं मेरी बेटी को अंतमहल में शीघ्र ले जाओ, शीघ्र ले जाओ, शीघ्र ले जाओ। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। जिस समय राजा जनक ने ऐसा कहा कि सीता स्वयंवर समाप्त,
तो जितने भी मिथिला के नर और नारी थे सभी दुखी हो जाते। हरि